लिखिए इसमें the unit cell the unit cell the unit cell the unit cell with parameter the unit cell with parameters अल्फा बराबर बीटा बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। देखिएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। और फिर दूसरा लिखिएगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू इज ऑप्शन ए क्यूबिक बी ट्राइक्लिनिक सी हेक्सागोनल डी टेट्रागोनल। बोलिए अंकुर भैया टेट्रागोनल। क्वेश्चन नंबर 2 आगे बोले। यस सर। Triclinic crystal has the following unit cell parameter. Triclinic crystal has following parameters. एक बार फिर से आप देखो, पहला सवाल समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है वो? समझ में आ रहा है कि फिर से आप देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। सेकंड सवाल में क्या पूछा आपसे? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहला ऑप्शन लिखिएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। पहले में सब बराबर है। ऑप्शन ए में ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। बी ऑप्शन लिखिएगा ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। जी ऑप्शन दिया जा रहा है, इसे पता करना आपको। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। सी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। डी ऑप्शन ए बराबर बी ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। गामा को ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ पे? गामा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे स्मॉल आर वाला। बात नहीं ठीक है, जैसे आपकी इच्छा कर लिख लीजिए। वाई उल्टा वाई रहना चाहिए और क्या। लिख लीजिएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120। क्वेश्चन नंबर 3 in hexagonal crystal ऑप्शन लिखिएगा। पहले ऐसे देख लीजिए आप अपने से, सिर्फ नाम लिख लीजिए। क्वेश्चन 4 आर्थोरोम्बिक हैज द आर्थोरोम्बिक। तीसरा में एक हेक्सागोनल क्रिस्टल में आपको ये ऑप्शन बताने, फिर से आप देख लीजिए। ये देख लो आप, ए बराबर बी बराबर सी ए
बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। तो जो दो ऑप्शन सेम उनके वो एंगल लिख लीजिए कम से कम, दो सेम है ना, दूसरा और फोर्थ, इनके एंगल लिख लीजिए। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और इसके लिख लीजिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120। और इसी तरह से एक है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, इसका लिख लीजिए ए बराबर बी बराबर सी, लिखेंगे ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, फिर वही सब इतने ही से आपको लग जाएगा। ए बराबर नॉट इक्वल टू बी बराबर नॉट इक्वल टू सी लास्ट। और क्वेश्चन नंबर ये 4, 5 लिखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लाइटिस, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ये सॉल्व करें तब एक सवाल लगवाते हैं, अच्छा सवाल। अच्छा पहला सवाल देखिए क्या पूछा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो सबसे पहले आप एज लेंथ पे आइए, सबसे पहले किस पर आइए, एज लेंथ पे। अब एज लेंथ में ये आपको याद है कि ऊपर का एक वो टमाटर याद है, टमाटर CTOMHTR, इसका ट्राई कीजिए, फिर से देख लिखते रहे, टमाटर में CTOMTHR, देखिए यस सर, हो गया ना 7। हाँ अब यहां से आप कहते हैं भैया इन दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ इन दोनों जब आप आएंगे तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जब इन तीनों जब आप आएंगे तो यहाँ पे इन तीनों आपस में कोई बराबर नहीं होगा। और एक देखिए फिर से आप ये क्या लिखा टी से, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, सब में नॉट नॉट लगा लीजिए। बोलिए भाई, इतना भले याद रखिए। अब देखो इतने से आपके सवाल बन जाते हैं या नहीं बन पाते, सिर्फ इतने से ही। ये ना ट्राई क्लिनिक, ये भी आपको पता है कि अगर हम इन तीनों की बात करें, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये तीनों के लिए कंपलसरी है। क्या ये बात सही है? इतना समझ में आ रहा पहले कि स्टार्टिंग के 3 के लिए तीनों यही इक्वल होना चाहिए, ट्राई क्लिनिक में ये होना चाहिए। तो 3 और 1 4 हो गए ना, जो बचा उन्हें छोड़ दीजिए। पहला सवाल क्या पूछा वो कि वह पैर जिसमें अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है, तो पहले ये कंफर्म है कि मामला इन्हीं में से किसी में होगा, CTO में से, या तो क्यूब हो सकता है तो टेट्रागोनल या फिर आर्थोरोम्बिक। अब हमें एक्सप्लेन के देखना होगा कि ये मामला क्या दिया है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, तो ये फिर आप देखो टेट्रागोनल हो सकता, लग रहा आपको कि वही होना चाहिए टेट्रागोनल, तो हेक्सागोनल होगा भैया। एंगल पे आ जाओ फिर वापस कि यहाँ पे सिर्फ यही शुरू के ही जो 3 होते हैं इनके एंगल बराबर होते हैं, यहाँ पे और ट्राइंगल में सब डिफरेंस होते हैं, लेकिन और किसी में फिर एंगल बराबर नहीं होते। हो सकता है किसी में 2 बराबर तीसरा ज्यादा हो, किसी में ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो, किसी में अल्फा गामा 90 डिग्री हो, तो 3 प्रॉब्लम आएगा। यहाँ फिर से देखो अंकुर भैया, ये आप समझ रहे हैं कि इससे 2 ऑप्शन मिले आपको, एक तो टेट्रागोनल मिला, एक हेक्सागोनल मिला, लेकिन जो एंगल दिया फिर से आप देखो, एंगल के हिसाब से आप देखिए, ये अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री दिया है, जो एंगल के हिसाब से देखिए आपका टेट्रागोनल कंफर्म हुआ। भाई यहां से आप यहाँ कंफ्यूज है ना इससे, तो एंगल पे वापस आ जाइए।
तो देखिए एंगल से कंफर्म हुआ ना कि टेट्रागोनल होना चाहिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या आपसे पूछा ना ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ट्राइक्लिनिक देखिए पहले उसको देखिए क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोहेड्रल सॉरी मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में सब एज क्या होंगे आपस में बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। एंगल भी आपस में क्या है बराबर नहीं है। इसमें देखिए कौन हो सकता है। ये देखो फिर से आप अगर ये ट्राइक्लिनिक हुआ क्या हुआ इसके लिए फिर 2 ऑप्शन मिले यस सर। और इसके लिए भी 2 ऑप्शन नहीं। अब देखो एक चीज और कंफर्म हो गया। इधर देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, फिर सिंपल से बात देखो आप इसी सवाल से कि ये A बराबर B नॉट इक्वल टू इतने से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। यस सर। लेकिन हेक्सा में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक गामा की वैल्यू कितना है क्योंकि यहाँ पे तो देखो आप जब ये बराबर है तो टेट्रा ना बोलेंगे भैया। यदि एक ऑप्शन ये जो ऑप्शन है वो हेक्सागोनल का दिखाई दे रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। यस सर। और यही से आप देखो हेक्सा में क्या है अल्फा बराबर बीटा बराबर, लेकिन गामा बराबर कितना है 120 डिग्री। और हेक्सा जब भी आप बनाएंगे देखिए तो ऐसे नहीं बनता है भैया। तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री नहीं 120। 120। देखिए इसके ऊपर आप देखें तो इधर भी अल्फा मिलेगा इधर भी बीटा मिलेगा जो भी। तो बस ये याद रखिए कि अगर हेक्सा है तो गामा की वैल्यू कितना है 120। ये सिर्फ हेक्सा में ही 120 मिलेगा और किसी का आपको 120 नहीं मिलेगा। और एक अच्छी बात यह है अल्फा और बीटा में कितना है 90 और डिग्री। गामा में कितना आ गया। तो टोटल आपको 5 क्यूब का कम से कम 5 सिस्टम का आपको वो याद हो गया पूरा एंगल कि भाई CTO में अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री होगा। ट्राइक्लिनिक में कोई सही नहीं होगा। हेक्सागन में जब आप अल्फा और बीटा बराबर 90 गामा बराबर 120। 120 इससे भी सवाल लग जाएंगे। यस सर। इसका आंसर क्या होगा फिर सी होगा। तो C जो देखो है इसको हम ट्राइक्लिनिक बोल सकते हैं, यस सर। इसको देखो हम हेक्सागोनल बोल सकते हैं हाँ सर। और ये अल्फा बीटा गामा तो हम इसको ये टेट्रागोनल बोल सकते हैं। यस सर। पहला हम देखो सब बराबर है कि नहीं यस सर। तो इसे हम फिर क्यूबिक सिस्टम बोल सकते हैं। पहला वाला देखिए क्योंकि A बराबर B बराबर C देखो सबको हम निकाल लेंगे नहीं यहीं से यस सर। बोलो भाई। तो इस तरह के देखिए जब अच्छे से आप लिखेंगे तो 4 सवाल मतलब ये 4 सबको 12-13 सवाल फ्रेम कर सकते हैं। यस सर। एक तो नाम के हिसाब पूछेंगे तो 4 नाम पूछ सकते हैं, सॉरी 7 नाम। एक तो इसको देकर के 7 को पूछ सकते हैं या फिर इन्हें देकर के पूछे तो 15 सवाल बना सकते हैं आपसे कम से कम 21 सवाल। तो बस एक देखो फिर से आप यही से याद हो सकता है टमाटर से यस सर। कम से कम 1 2 3 4 5 5 का एंगल तो याद हुआ आपको कम से कम। और 5 का एंगल होगा तो 4 ही ना ऑप्शन रहते हैं अधिकतर। यस सर। तो कंफर्म है कि आप उस तरह के सवाल में क्या कर ले जाएंगे। जैसे आप देखो आप पूछा आर्थोरोम्बिक क्या पूछा जिसे ये देखो A बराबर B बराबर C तो कंफर्म है कि ये क्यूबिक में आएगा। तो आप एंगल कुछ भी दे देंगे वो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। जब भी आप देखो A इक्वल टू B और क्या फिर C तो 2 मिलेंगे आपको क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। इसमें से कोई बराबर नहीं रहेगा भाई पहले एज लेंथ चाहिए। इसलिए अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C है 2 मिलेगा आपको। एक आपको क्यूबिक मिलेगा एक रोम्बोहेड्रल मिलेगा। तो इसके एंगल से भी कोई मतलब नहीं है। आर्थो में भाई आर्थो में तो ये बराबर होंगे नहीं जब भी आएंगे तो। कोई बराबर नहीं। अब फिर आते हैं कि A बराबर B है तो कंफर्म है कि या तो इसमें टेट्रागोनल मिलेगा या फिर हेक्सागोनल मिलेगा। भाई अगर A इक्वल टू B है ना इक्वल टू क्या है C या तो आपको टेट्रागोनल मिलेगा या फिर हेक्सागोनल मिलेगा। और फोर्थ दिया A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू क्या है C। तो ये कंफर्म है कि अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इन्हीं में आएंगे वो। या तो वो आर्थो हो सकते हैं या तो मोनो हो सकते हैं या फिर ट्राई हो सकते हैं। अब हमें फिर 3 ऑप्शन पता है। पूछे क्या हमें जो पता है कि इनके आर्थो का एंगल हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा और सब आपस में कितने में चाहिए 90। ट्राइक्लिनिक का भी आपको पता है कि इसमें कोई बराबर नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर मोनो में अगर ये आपको दे भी दिया मान लो अगर आपको कुछ नहीं पता कम से कम तो 3 ऑप्शन में A इक्वल टू B इक्वल टू C दिया रहेगा कि 3 में कोई बराबर नहीं होंगे। लेकिन जब एंगल की बात करेंगे तो
जब भी इसकी बात होगी आर्थो की, ये इक्वल बराबर दिया रहेगा। अगर ट्राई की बात करेंगे, ये देखिए कोई बराबर नहीं होगा, तो समझ जाएंगे जो बचेगा वही किसके लिए हो जाएगा, मोनोक्लिनिक के लिए हो जाएगा। हो सकता है कि आज जैसे यहाँ पे आप अभी लिखते हेक्सागन में कि अल्फा बीटा बराबर, हो सकता है कि वही वैल्यू मोनो में दे दे, अल्फा और गामा बराबर नहीं समझ पाया। अरे है ना बस किताब, एक बार देखो एनसीईआरटी दिया होगा कि मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा और गामा का वैल्यू कितना दिया होगा, लेकिन है एनसीईआरटी, देखिए एक बार। बट बीटा इक्वल टू नॉट 90 नहीं, गामा इक्वल टू नॉट नहीं सर दिया, अल्फा गामा इक्वल टू 90 पर बीटा इक्वल टू नॉट 90। ठीक है, उसी से एक बार याद ना हो जाएगा। देखिए एक बार दिया होगा मोनोक्लिनिक, क्या दिया होगा, गामा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू नॉट 90। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा बस चेंज कर लेंगे। यहाँ जब हम आएंगे मोनोक्लिनिक पे, अल्फा बीटा पर आप अल्फा और गामा 90 डिग्री हो गया, बीटा 120 के इक्वल नहीं होगा ना, 120 के इक्वल नहीं होगा, 120 इक्वल दिया कि 90 की इक्वल नहीं होगा मोनोक्लिनिक में, 90 दिया है, 120 तो कोई लेके में हो रही है अक्सर। अल्फा ये जो दिया है वो मोनोक्लिनिक दिया है, इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री दिया है, बीटा 120 के बराबर नहीं है। आप लोगों ने क्या दिया, बीटा नॉट इक्वल टू 120। देखिए मोनोक्लिनिक में देखिए बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें बीटा नॉट, इसमें कोई नहीं दिया नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक बार देख लीजिएगा। अच्छा रफ में क्या लिखा है, फेयर में वही लिखो 90, और किसे मिला लीजिए एक बार, 90 दिया है, 90 दिया, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90। हो सकता है कुछ चेंज किया गया होगा, ठीक है। तो वैसे भी जो कॉपी में वो गलत नहीं है, ये पुरानी हो सकता है देख लीजिए उसके। वैसे एक बात और सुनिए ना कि चाहे 120 के बराबर नहीं है, चाहे 90 के बराबर नहीं है, बात वही है। अरे भाई 120 के बराबर है, 190 के बराबर भी नहीं होगा फिर। बस यही से याद रखिए कि अब मोनोक्लिनिक का भी तो याद हो गया आपको कि भाई अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे नहीं, बचा आपके एंगल की बात, तो अल्फा गामा 90 डिग्री हो गया, बीटा कभी बराबर होगा ही नहीं, या तो 90 से काट दिया तो 90 से काट दिया। तो बस इतने से बस ये डिफरेंस है आज के लेक्चर से कि आपके इस तरह के कोई सवाल नहीं बचेंगे। अब आप चाहे किसी किताब से लगा लीजिए, भाई इससे बस एक ही फायदा है कि आप कहीं के सवाल लगाइए, एग्जाम्पल है, उतना नहीं आएगा यार, आएगा तो किताब है ना आपके पास, क्यों घबराएगा, ये मिटा दीजिए। अब एक देखो फिर ये सवाल था कि अगर ये दिया है a इक्वल टू बी, ए बराबर बी बराबर सी, तो ये दो हिस्से मिलेंगे आपको, एक तो क्यूबिक मिलेगा, एक रोम्बोहेड्रल मिलेगा। फिर याद करें कि a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक तो टेट्रागोनल मिलेगा, दूसरा आपको हेक्सागन मिलेगा। तो जब हेक्सागन है तो गामा का वैल्यू याद देखिए फिर से क्या मिला, 90, यानी इसका मतलब हेक्सागन नहीं हो सकता, गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हो गया हेक्सागन के लिए, और ये किसके लिए हो गया, टेट्रागन के लिए। क्योंकि ये जब दिया इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या सी, तो कंफर्म हो गया कि मामला या तो उसका मोनोक्लिनिक का होगा, या ट्राइक्लिनिक का होगा, या फिर आर्थोहेड्रल का हुआ। भाई ये तीनों हो सकता है। तो अब इससे कुछ अब सवाल लगेंगे आपसे, कुछ नहीं, हमें लगा कि इसके एक भी अब सवाल नहीं बचेंगे आपसे। अब ये बात की बात है, कोई कहे कि भैया आपके सिलेबस में नहीं है या फिर आपके काम का नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन कम से कम रही नॉलेज की बात, तो पीछे नहीं हम लोग हटे। बेटा दीजिए इसको अब, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लेटर। हाँ देख लो यार, ये जो टेट्रा का है ना, कहीं लिखा होगा टेट्रागोनल, ये इसमें 4 ब्रेविस लैटिस होती है। अगर आप क्यूब पढ़ोगे ना क्यूब के बारे में, इसमें 3 ब्रेविस लैटिस होती है, SCC, BCC, FCC। नाम सुने SCC का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, वो सब आते हैं इसमें क्यूबिक में। इसका ब्रेविस लैटिस है 3, कितना है 3। लेकिन देखो यहाँ पे टेट्रागोनल का जो ब्रेविस लैटिस है वो 4 होते हैं। उसमें क्या था, इंड सेंटर या अल्टरनेट फेस सेंटर बोलते हैं उसे, या तो उसे इंड सेंटर बोलिए या फिर इसे क्या बोलिए, अल्टरनेट फेस सेंटर। नहीं समझ पा रहे, जब मैक्सिमम की बात करें तो टेट्रागोनल में आइएगा, फिर आप नहीं हेक्सागन उतना नहीं होता। फिर आप आइएगा कि भाई सिमेट्री की अगर बात करें तो 23 तरह की सिमेट्री किसमें मिलेगी। एक नाम आप सुनोगे रेक्टेंगुलर सिमेट्री। एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर बैठा हो, रेक्टेंगल मतलब समझते हैं, हिंदी में आए तो बोलते हैं,
यस सर आयत हाँ। आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होगी लेकिन आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है। यस Yes, भाई, sir. ये करें फिर से बता भाई उसमें आमने सामने भुजा आपस में बराबर देखो माचिस के डिब्बे पे एक बार फिर से हाँ जितनी चौड़ाई उतनी लंबाई भी होगी उसकी। यस सर हम सिर्फ इतने की बात करें, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। हाँ तो आप पढ़ोगे रेक्टेंगुलर सिमेट्री, हाँ रेक्टेंगुलर जब इस क्यूब का आप ऐसे कट करेंगे ना भैया हाँ तो कभी ये बराबर दो भाग में बटेगा लेकिन ये इधर का पार्ट रेक्टेंगुलर मिलेगा। यस हाँ जैसे उस माचिस को ही काट के देखिएगा वो एकदम स्क्वायर नहीं मिलेगा। नहीं। पूछिए कैसे भाई स्क्वायर आप लेके कैसे आएंगे? देखिए ये लेंथ कम ना है भैया, ये लेंथ कम है और देखो ये लेंथ ज्यादा है ना। Yes, sir. देखिए बलराम जी यस सर जब इसको ऐसे अगर कट करेंगे आप ऐसे बीच से कट करेंगे इसको हाँ। तो यही ना आएगा इतना पार्ट लगभग। यस सर तो ये कभी स्क्वायर बन पाएगा इतना बताइए? नहीं बन पाएगा। ये जब भी बनेगा तो रेक्टेंगल बना ना, लंबाई और चौड़ाई मिला इसमें। यस सर तो इसीलिए अगर आप किसी भी क्यूब को रेक्टेंगल से काटेंगे रेक्टेंगुलर तो कितने तरह से कट सकता है? तीन कैसे कैसे वो बलराम जी? ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, और एक ऐसे ऐसे काटिए। सिंपल तरीका याद रखा। आप झपिया बांधे किसी को देखे हैं? हाँ सही हाँ, हाँ। नाक की बढ़ती ये कार्य फिर से बताइए सब क्या होता है? शादी में लोग- समझ रहे ना ऐसे भैया थोड़ा बहुत कि भाई एक बार ऐसे बांध दीजिए, ऐसे बांध दीजिए और फिर ऐसे बांध के हाथ में पकड़ लीजिए। यस सर अरे बॉक्स जो आता है बॉक्स से जो लेके जाता है लटका करके ऐसे हाँ हाँ फिर से बताओ, ये एग्जाम्पल सही बता रहे हो तुम। वैसे तुम बहुत बार मिठाई पहुंचाए अरे भाई वह नहीं बांधते हैं ऐसे। हाँ बांधते हैं सर फिर बात आती है कि हेक्सागन सॉरी डायगोनल कट करना था, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बस उसको ऐसे काटिए, ठीक है, sir. ऐसे काटिए, हाँ ऐसे काट दीजिए, ऐसे काटिए और एक बार फिर उल्टा ऐसे काट लीजिए। यस सर ये नोट कर लीजिए इतना।